हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? अगर आप वीडियो देखने आए तो हालात अच्छे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अतिरिक्त विषय, एडिशनल विषय यानी एडिशनल डिग्री में हैं और आपको प्रोविजनल सूची में डाल दिया गया है। और अभी संशय हो रखा है आप लोगों को कि ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी और क्या होगा। देखो, हम जैसा कि हमेशा फैक्ट पे बात करते हैं, तुक्केबाजी नहीं करते हैं, तो इस वीडियो में भी वही बात करेंगे जो रियलिटी से है, यानी जो सत्य है कैसे हो सकता है उसी पे डिस्कस करते हैं। देखो, पहला मेन चीज़ तो ये है कि एडिशनल सब्जेक्ट है, तो आप अगर सेलेक्टेड हैं यानी जितनी कट ऑफ रही है वहाँ तक अगर आपका स्कोर है तो आप एडिशनल सूची में हैं। यानी इसका मतलब आप सेलेक्टेड तो हैं लेकिन आपको जिला नहीं मिला है या आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अब इसके बाद की प्रोसेस है कि आपका होगा क्या, कब तक मिलेगी, कब तक नहीं मिलेगी। थोड़ा पुराना चलते हैं थोड़ा सा। देखो, एडिशनल वाला मामला है ना, वो कोई अब का मामला नहीं है, ठीक है। एडिशनल मामला 2010-2011 से चल रहा है और मेन प्रॉब्लम ये फंसी हुई है वो डीपीसी से है, ठीक है। वहाँ पर ये ज़्यादा मेन है। इससे पहले हुआ क्या था, एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर जब डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था, मैं पीछे की बात करूँ 2018 की भर्ती की बात करते हैं क्योंकि आपकी नियुक्ति भी वहीं से जुड़ी हुई है। देखो, 2018 में जिन बच्चों का उस समय इतने ज़्यादा एडिशनल वाले नहीं थे जितना इस बार हैं, 2023 में तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो प्रोविजनल सूची में हैं। 2018 की भर्ती में कुछ बच्चे थे जिनको एडिशनल सूची में डाल दिया गया था, जो सेलेक्टेड थे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, ठीक है। फिर वो हो गए हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि मना कर दिया था इनको कि एडिशनल वाले जो हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो ये गए सुप्रीम कोर्ट में। अभी ये मामला क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ समझना। अभी हाई कोर्ट के बाद ये मामला जो चल रहा है वो कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब 2018 के जो विद्यार्थी थे उन्होंने याचिका लगाई हाई कोर्ट में कि भाई जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाए तब तक हमें कुछ राहत दी जाए, हमें सुविधा दी जाए। 2018 की बात कर रहा हूँ, 2018 की भर्ती की बात कर रहा हूँ। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में, ठीक है, कब, 2021 में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। उसी की न्यूज दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि समझ में आए। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला, एडिशनल डिग्रीधारियों को अंतिम रात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी नियुक्ति। यानी 2018 की भर्ती में जिनका एडिशनल सब्जेक्ट था उनको हाई कोर्ट ने क्या कर दी थी, नियुक्ति दे दी थी। लेकिन एक चीज नियुक्ति के टाइम पर साथ में लिखवा लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन कोई भी चेंज होता है तो आपको इस भर्ती से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। याद रखना, ये आया हुआ है कि अगर सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो उनको बाहर कर देंगे। अब ये 2021 वाला मामला तो निपट गया था, विद्यार्थी है उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी। अब मामला है 2023 का, यानी अभी जो भर्ती चल रही है 2023 की, इसका मामला आ गया। इसी मामला चला जब फॉर्म भरते टाइम भी तो बच्चे दोबारा हाई कोर्ट में गए, ठीक है, कि मामला सुप्रीम कोर्ट में हमें राहत दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, आपको याद होगा कि रीट पर राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, डिग्रीधारी विद्यार्थियों को मेंस एग्जाम से बाहर नहीं होंगे। यानी इनको मेंस एग्जाम बैठने की परमिशन मिली थी उसी के अधीन कि जब तक फैसला नहीं आ जाता। अब प्रॉब्लम यहाँ से है कि मेंस में बैठ भी गए हैं, उनका सिलेक्शन भी हो गया है, ठीक है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है। उनको क्या कर दिया है, इनको भी प्रोविजनल सूची में डाल दिया गया है। अब यहाँ से क्या करना है, देखो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, बीएड वाला मामला आ गया है, ये एडिशनल वाला भी सीवीएल की तरह रजिस्टर्ड हो चुका है, तो फैसला बहुत जल्दी आएगा। लेकिन कब तक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब क्या करना है, मेन चीज़ क्या है उस पर ध्यान देना है। देखो, मैं भी अपनी तरफ से जो है बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बार बार ट्वीट कर रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, ठीक है, अगर आप लोग वहाँ तक नहीं जुड़े हैं तो पहले तो आप वहाँ जुड़ जाइए। ट्वीट अगर आप यूज़ करते हैं तो इस नाम से मेरा हैंडल है, प्रहलाद सारणी सर के नाम से। आप चाहें तो यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, मैं भी वहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करेंगे तो कुछ हो सकता है। ये कोशिश करना क्यों ज़रूरी है, देखो कोशिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी अगर आप सेलेक्टेड तो हैं, अगर डिपार्टमेंट पर जोर दिया गया थोड़ा सा, अपने नेताओं तक बात पहुंचाई, डिपार्टमेंट तक अगर बात पहुंचाई तो आपको 2018 की भर्ती की तरह अभी भी ज्वाइनिंग मिल सकती है। अगर अपने आप मत बैठो, अपने भरोसे मत बैठो कि डिपार्टमेंट अपने आप कर दे, डिपार्टमेंट कुछ नहीं करने वाला है। पिछला भी क्या हुआ था, 2018 की जो भर्ती थी ना उसमें नियुक्ति 2021 में मिली थी। याद रखना, 3 साल के बाद में नियुक्ति मिली थी, लेकिन नियुक्ति मिल गई थी। इस बार अगर चुनाव वाला टाइम अगर लटका दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आएगा ना तब तक लटकते रहोगे। तो ज़रूरी क्या है, जब आप सेलेक्टेड हो, आपको राहत मिली हुई है, तो अभी आपको कोशिश करनी है डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचानी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का
फैसला नहीं आ जाता उससे पहले हमें हमारी ज्वाइनिंग दे दो। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो बाद में देखेंगे। और आज तक का इतिहास लगभग जानते हैं कि अगर एक बार आपने ज्वाइनिंग ले ली उसके बाद में हटाने का प्रोग्राम नहीं होता। 99% चांस होते हैं कि अगर आपने एक बार जाके सिग्नेचर कर दिया, आपने ज्वाइनिंग ले ली, तो आपको नहीं हटाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप कोशिश करेंगे, आप दहाड़ लगाएंगे, अपनी आवाज़ हल्ला बोल करेंगे, आवाज़ पहुंचाएंगे, तभी तो ये पॉसिबल होगा कि आपको ज्वाइनिंग दे। आप घर पे बैठ के वेट करेंगे कि डिपार्टमेंट कर लेगा, तो नहीं करने वाला है। लटक जाओगे, अटक जाओगे। ईमानदारी की बात यह है। सुप्रीम कोर्ट का भी देखो क्या डिसीजन हो सकता है पता नहीं है। ज़्यादातर यही होता है कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है वही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है। हाई कोर्ट ने मना कर रखा है, ठीक है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी मना कर दे। अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, बाई चांस भगवान ना करे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए कि भी एडिशनल वालों को शामिल नहीं करेंगे, तो आप तो लटे गए पूरे के पूरे। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे आप प्रोविजन लिस्ट को अगर गौर से देखोगे ना, तो आप पाओगे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, साइंस में 4 सब्जेक्ट से एडिशनल कर रखा है। एक का मैं देख रहा 5 सब्जेक्ट से कर रखा है एडिशनल। बीए वालों ने तो कर ही रखा है, बीबीए कर रखा है, उन्होंने भी एडिशनल कर रखा है, बीसीए कर रखा है, उन्होंने भी एडिशनल कर रखा है। आप लिस्ट देखना, आप चक्कर आ जाओगे कितने बच्चों ने एडिशनल कर रखा है। तो अभी करना क्या है फिलहाल? ज़रूरी क्या है आप लोगों के लिए? फिलहाल ज़रूरी है कि आवाज़ पहुंचाने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है फिलहाल, ठीक है, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो है ट्विटर। क्योंकि ट्विटर से ही डायरेक्ट बात आती है। आप इंस्टाग्राम पे कितना ही लिख दो, कोई नहीं देखने वाला। फेसबुक पे कितना लिखो, ठीक है, टेलीग्राम पे कितना लिखो, कौन देखने वाला है। ट्विटर एक जरिया है जिससे आपकी आवाज़ उठाई जा सकती है, आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई जा सकती है। आप सभी का जितने भी प्रोविजनल में हैं, जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी का अभी एक ही काम होना चाहिए। क्योंकि आपके नंबर अच्छा है, स्कोर बढ़िया है, सेलेक्टेड है, काम एक ही होना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक रात दिन आवाज़ उठाओ कि हमें हमारी ज्वाइनिंग दो। ठीक है, इसके लिए आपको ट्विटर पे आना ही होगा या डिपार्टमेंट में जाना होगा, जैसे भी कर सकते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि आप यहाँ आके मुझे फॉलो करो, नहीं, मेरा मतलब है कि आप आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ पहुँचाओ, कोशिश करो कि किसी बात, अभी चुनाव वाला मामला है तो जल्दी हो सकता है। लटक गए तो फिर लटक गए, मजा सरकारी काम ऐसा ही होता है। पुराने देख लो, एक बार लटक जाते हैं ना, वो लटक ही जाते हैं। तो आपका सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम होना चाहिए। आपने पहले की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है, तैयारी कर लिया आपने, सिलेक्शन भी ले लिया है, अब एक लास्ट कदम होता है ज्वाइनिंग लेने का। और मेरी बात मानिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है उससे पहले पहले आप ज्वाइनिंग लीजिए। और ज्वाइनिंग लेने का तरीका क्या है? अपनी आवाज़ पहुंचानी है, डिपार्टमेंट तक बोलना है कि भी हमें हमारी ज्वाइनिंग दो। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके बाद में देखेंगे क्या होना है। ठीक है, तो एडिशनल फिलहाल बाकी कोई भी वीडियो देख लो, सब फेंकने वाली बातें। रियलिटी यही है कि आपका मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट के दिन है, लेकिन ज्वाइनिंग मिल सकते हैं। 2018 में मिली है भर्ती में, तो 2023 में क्यों नहीं मिलेगी? उनको दी है तो मैं भी ज्वाइनिंग दो। मेन बात तो यही है ना, आपका काम सिर्फ ज्वाइनिंग लेने का है। और 99% अगर ज्वाइनिंग हो गई तो आपको कोई नहीं हटाएंगे। अगर ज्वाइनिंग नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर चेंज हो गया कि एडिशनल वालों को बाहर करो, तो पूरे ही बाहर हो, है ना, समझ रहे बात? तो आ जाइए, मैं लिंक देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का। अगर ज्वाइन करना चाहें तो प्रहलाद सारण सर के नाम से वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और मिल के उठाते हैं आवाज़, हो सकता है कुछ परिवारों का भला हो जाए। एडिशनल वाले हिंदी इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश में है। प्रोविजन लिस्ट में कम से कम 600 बच्चे हैं जो एडिशनल वाले हैं। हिंदी में लगभग 300 बच्चे हैं जो एडिशनल वाले हैं। उर्दू में भी हैं, सिंधी में भी, हर सब्जेक्ट में है एडिशनल वाले। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में हैं। तो सबको मिल के आवाज़ उठानी है, तो आ जाइए, मिल के आवाज़ उठाते हैं। थैंक यू।